स्वागत करती हूँ वायरल वर्सेस फैक्ट में। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले तेज रफ्तार से बढ़ने के बीच सरकार 11 अप्रैल से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उन सरकारी और प्राइवेट ऑफिस पर कोविड-19 टीकाकरण की अनुमति दे दी है। इस बीच महाराष्ट्र और कुछ अन्य गैर भाजपा शासित राज्यों ने वैक्सीन की कमी की शिकायत की है। इस पर केंद्र ने कहा है कि देश में कोविड रोधी टीके की कोई भी कमी नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने महाराष्ट्र और कुछ अन्य राज्यों को जवाब दिया है। उन्होंने राज्यों पर वैक्सीन लगवाने के योग्य लोगों को टीका लगाए बिना सभी के लिए टीकों की मांग कर रहे लोगों में दहशत फैलाने और अपनी विफलताएं छुपाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि टीकों की कमी को लेकर महाराष्ट्र सरकारी प्रतिनिधियों के बयान और कुछ नहीं बल्कि वैश्विक महामारी के प्रसार को रोकने की महाराष्ट्र सरकार की बार बार विफलताओं से ध्यान भटकाने की कोशिश है। इससे पहले आज महाराष्ट्र स्वास्थ्य मंत्री राकेश टोपे ने कहा कि राज्य के पास कोविड-19 के टीके की 14 लाख खुराकें बची हैं जो 3 दिन ही चल पाएंगी और टीकों की कमी के कारण कई टीकाकरण केंद्र बंद करने पड़ रहे हैं। टोपे ने संवाददाताओं से कहा कि ऐसे टीकाकरण केंद्रों पर आ रहे लोगों को वापस भेजा जा रहा है क्योंकि टीके की खुराक आपूर्ति नहीं हुई है। हमें हर हफ्ते 40 लाख खुराकों की जरूरत पड़ती है। इससे हम एक सप्ताह में हर दिन 6 लाख खुराक दे पाएंगे। इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश के सभी नागरिकों के लिए कोरोना के टीके की पैरवी करते हुए कहा कि इस टीके की जरूरत को लेकर बहस करना हास्यास्पद है और हर भारतीय सुनिश्चित जीवन का मौका पाने का हकदार है। उन्होंने कोविड वैक्सीन हैशटैग से ट्वीट किया, जरूरत और मर्जी को लेकर बहस करना हास्यास्पद है। हर भारतीय सुरक्षित जीवन का मौका पाने का हकदार होता है। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इस तरीके की मांगे की हैं। बता दें कि पूरे देश में कोरोना वायरस के खिलाफ चल रहे टीकाकरण अभियान के तहत वर्तमान में 45 साल और इससे अधिक उम्र के लोगों को ही टीका लगाया जा रहा है। ओडिशा के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अवर मुख्य सचिव पीके महापात्रा ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को पत्र लिखकर राज्य में टीकाकरण सुचारू ढंग से चलाने के लिए कोविशील्ड की 15 से 20 लाख खुराक देने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा है कि राज्य में उपलब्ध भंडार और टीकाकरण की गति के हिसाब से केवल 3 दिन के लिए ही खुराकें बची हुई हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए वैक्सीन की कमी है, वैक्सीन का अनुपात बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि इसको लेकर केंद्र सरकार को पत्र लिखेंगे। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य में 10 लाख से ज्यादा वैक्सीन की जरूरत है। 10 अप्रैल तक सेकेंड डोज दिया जाना है। केंद्र सरकार तत्काल वैक्सीन मुहैया कराए, नहीं तो सेकेंड डोज की समाप्ति भी हो जाएगी। फिर जिनको सेकेंड डोज दिया जाना है उनका वैक्सीनेशन लैप्स कर जाएगा। आंध्र प्रदेश सरकार ने भी वैक्सीन की कमी पर मुद्दा उठाया है और कहा है कि उनके पास सिर्फ 3.7 लाख डोज ही बचे हैं, जबकि राज्य में हर दिन 1.3 लाख डोज लगाए जा रहे हैं। आंध्र के मुख्य सचिव आदित्यनाथ दास ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर 1 करोड़ डोज मांगी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि टीकों की कमी के आरोप पूरी तरीके से निराधार हैं। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र द्वारा की जा रही जांच पर्याप्त नहीं है और संक्रमितों के संपर्क में आने वालों का पता लगाने में वो लोग पूरी तरीके से विफल रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि कुल मिलाकर जैसे कि राज्य 1 सेकंड से निकलकर दूसरे में जाता है, ऐसा लग रहा है कि राज्य नेतृत्व को अपनी जिम्मेदारियों की कोई भी चिंता नहीं है। छत्तीसगढ़ के बारे में उन्होंने कहा कि राज्य के नेता नियमित रूप से टिप्पणियां कर रहे हैं जिनका मकसद टीकाकरण पर गलत सूचना एवं आतंक फैलाना है। स्वास्थ्य मंत्री ने छत्तीसगढ़ में पिछले 2-3 हफ्तों में दी गई मौतों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि मैं विनम्रता पूर्वक कहना चाहूंगा कि बेहतर होगा कि राज्य सरकार तुच्छ राजनीतिक करने की बजाय स्वास्थ्य अवसंरचना को सुधारने में अपने कार्य पूरा करे। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में जांच का तरीका ज्यादातर रैपिड एंटीजन पर निर्भर करता है जो कि सही रणनीति नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी कहा कि कोविड-19 रोधी टीकाकरण में अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए भारत दुनिया का सबसे तेज टीकाकरण वाला देश बन गया है। भारत में रोजाना औसतन 30 लाख से ज्यादा खुराकें दी जा रही हैं। देश में अब तक कोविड-19 टीके की 8 करोड़ से ज्यादा
खुराकें दी जा चुकी हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक कुल 13 लाख से ज्यादा सत्रों में टीके की 8 करोड़ खुराकें दी जा चुकी हैं। इसमें 80 लाख से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों कोविड-19 टीके की पहली खुराक, जबकि 50 लाख से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को दूसरी खुराक दी जा चुकी है। वहीं अग्रिम मोर्चे के 90 से ज्यादा कर्मियों को पहली खुराक और 40 लाख से ज्यादा कर्मियों को दूसरी खुराक दी जा चुकी है। इसके अलावा 60 साल से ज्यादा उम्र के 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को पहली खुराक और इसी आयु वर्ग के 10 लाख से ज्यादा लोगों को दूसरी खुराक दी जा चुकी है। देश में कोरोना वायरस के मामले में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और बुधवार को के सर्वाधिक 1 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आ चुके हैं। नए मामलों में महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और केरल की भागीदारी 80% थी। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 55,000 से ज्यादा मामले सामने देखने को आए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में 9,000 और कर्नाटक में 6,000 मामले आए हैं। देश भर में एक्टिव मरीजों की संख्या भी 8 लाख से ज्यादा बताई जा रही है, जो संक्रमण के कुल मामले 6% हैं। खैर, आपकी हमारी इस रिपोर्ट के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शंस में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिले और जाते जाते हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।